पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान में स्वीडन एम्बेसी ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है और उन्होंने जो रीज़न दिया है वो है सिक्योरिटी का रीज़न दिया है। उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से उन्होंने कहा कि हम सैटिस्फाइड नहीं हैं, देयरफॉर वी आर गोइंग टू शट डाउन आवर एम्बेसी इन पाकिस्तान इन इस्लाम। ये है कि स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर क्या ये इतना क्या दहशतगर्दी क्या समझ रहे हैं आप? तो ये है स्वीडन के एम्बेसी इस्लामाबाद। अब देखिएगा, हो ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का होगा, लेकिन हो ना हो और यूरोपियंस भी अपना एम्बेसी बंद करेंगे इस्लामाबाद में, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं पता क्या हो जाए, वहां पे कुछ नहीं पता। मैं एक चलें स्वीडन की बात करने से पहले आपकी तवज्जो एक साइड पे ले जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम में बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। पाकिस्तान के हवाले से ये है कि पाकिस्तान में स्वीडन एम्बेसी ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिया है और उन्होंने जो रीज़न दिया है वो है सिक्योरिटी का रीज़न दिया है। उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से उन्होंने कहा कि हम सैटिस्फाइड नहीं हैं, देयरफॉर वी आर गोइंग टू शट डाउन आवर एम्बेसी इन पाकिस्तान इन इस्लामाबाद। यकीनन इस्लामाबाद में ही उनकी मेन एम्बेसी थी, कॉन्सुलेट्स तो शायद कहीं और एक आध हो, बट वो बंद हो चुकी है। और ये उन्होंने नहीं बताया कि ये हम हफ्ते के लिए बंद कर रहे हैं, महीने के लिए, 6 महीने के लिए या साल के लिए। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए अनअनाउंस्ड जो टाइम है उन्होंने बताया कि भाई हमें अपने लोगों की सिक्योरिटी ज़्यादा अजीज है, बाकी चीज़ें बात की ये है कि स्वीडन शट्स डाउन एम्बेसी इन इस्लामाबाद। कहा यह जा रहा है कि जो स्वीडिश एम्बेसी है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए पाकिस्तान में बंद कर दी गई है और जो इसके बारे में लेटेस्ट डेवलपमेंट है पाकिस्तान की ही मीडिया पर वो ये है उन्होंने इसलिए किया है सिक्योरिटी रिस्क की बिना पर। तो सर क्या ये इतना क्या दहशतगर्दी क्या बहुत ज्यादा उनको खबर ऐसी? जब आप खुद ये कहेंगे, आपकी सलामती काउंसिल ये जब कहेगी कि हमारे हालात ठीक नहीं है और हम ऑपरेशन करने लगे हैं, तो जाहिर है जब आप खुद कहेंगे कि हमारे घर में आग लग चुकी है तो फिर आप उनको किस तरह ब्लेम करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा आपको कि ये कोई नई चीज नहीं है। माजी के अंदर भी किस तरह हुआ है, कैनेडियन एम्बेसी भी बंद हुई थी और वो टर्की से अपना सारा जो बिजनेस थे वो करते थे, मुझे खुद याद है। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने ज्यादातर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स है, आई हैव अ रिलेशनशिप विद देम। ईच टाइम आई गो टू पाकिस्तान आई सी देम, आई मीट देम। वहां बिलखसूस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर भी उनके सिर्फ उनके फैमिलीज उनको अलाउ नहीं है इस वक्त। ज्यादातर जो है वो मुलाजमीन उनके एम्बेसी के अंदर रहते हैं सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, और अगर बाहर भी रहते हैं तो वो बेचारे एक घर को लेकर उसमें अपने कमरे शेयर करते हैं, क्योंकि अभी तक यू आर स्टिल इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इज अ वेरी हार्ड स्टेशन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसको अगर देखा जाए तो ये स्वीडन की एम्बेसी का बंद करना को पहली दफा ये इस तरह नहीं हुआ, माजी के अंदर इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में अब दोबारा शायद ये वेव आना हो। लेकिन एक मैं ये बात आपको यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दिल तो है, धड़कता तो है यार। अब सेफ और अनसेफ तो फील करेंगे पाकिस्तानी। अच्छा, स्वीडन के एम्बेसी ने डर के मारे अपने एम्बेसी के ऑपरेशंस इस्लामाबाद में बंद कर दिए। कल ही हमने बोला था, जब मैं कल रिकॉर्ड कर रहा था मैंने आपको यही बात बोली थी कि पाकिस्तानियों को कहां से सेफ अनसेफ यार, वो क्यों इन 3-5 पे लगे हैं। स्वीडन का एम्बेसी ये कहता है कि इस्लामाबाद भी सेफ नहीं है बॉस, बंद करो बंद करो, यहां पे कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। एम्बेसी बंद हो गए, सारे ट्रांजैक्शन बंद हो गए। ये जो खबर आप देख रहे हैं राइट, ये देखिएगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूं और आप अपने स्क्रीन पर भी देखिए। स्वीडिश एम्बेसी इन कैपिटल शट्स डाउन इंडेफिनेटली। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम कब खोलेंगे अपना एम्बेसी, उन्होंने बोला बंद है तो बंद है, बाद में देखेंगे कब खोलना है इसको। ड्यू टू द करंट सिक्योरिटी सिचुएशन इन इस्लामाबाद, ड्यू टू द current security situation in Islamabad, the embassy of Sweden is closed for visitors. The migration section is not at the moment able to handle requests of any kind. Also, we cannot send any documents to our consulates or to your homes. We understand that this will cause inconvenience. However, the safety of our applicants and staff members are of highest priority.
ये एम्बेसी की वेबसाइट में ये नोटिस पड़ा हुआ भाई। उन्होंने ये बोल दिया है कि दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे अजीज हमवतनों, ये जो माइग्रेशन एजेंसी है वो भी बंद है, एम्बेसी भी बंद है, ब्ला 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 सब बंद है, और हमें कुछ नहीं पता कि ये कब खुलेगा। समझ रहे हैं आप? तो ये है स्वीडन के एम्बेसी इस्लामाबाद। अब देखिएगा, हो ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पक्का होगा, लेकिन हो ना हो और यूरोपियंस भी अपना एम्बेसी बंद करेंगे इस्लामाबाद में, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं पता क्या हो जाए, वहां पे कुछ नहीं पता। मैं एक चलें स्वीडन की बात करने से पहले आपकी तवज्जो एक साइड पे ले जाना चाहूंगा। अभी रिसेंटली आपकी चाइना की एम्बेसी ने अपना कौंसल जनरल इस्लाम में बंद किया था। एक्सक्यूज उनका भी यही था कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं। आपके सीपैक के सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बंद कर दिए गए थे, उसके पीछे भी एक्सक्यूज उनकी सिक्योरिटी थी। उन्होंने कई डैम बन रहे थे, उनके प्रोजेक्ट दरमियान में छोड़ के चले गए चाइनीज। कि आपने इसके बावजूद कि आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हिफाजत की जमानत दे रखी थी, एक पूरा ब्रिगेड तैयार किया गया था चाइनीज इंजीनियर्स की हिफाजत के लिए, लेकिन आप नहीं डिलीवर कर पाए। चाइना बल्कि ये चाहता था कि हम अपनी सिक्योरिटी चाइना से भेजें, आप डिसएग्री किया आपने उनके साथ। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स तो मौजूद हैं। मुझे अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको देना चाहूंगा कि जब मैं अमेरिकन जब था डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैंपेन में काम कर रहा था, आई वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ इट, तो मैं पाकिस्तान मैंने जाना था। तो वहां अमेरिकन एम्बेसी की उनकी रिपोर्ट ये थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज इन पावर, तो उन्होंने वहां से ये आया था कि आपके रेड जोन के अंदर भी आपके वाकयात होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं किए जाते। तो मेरा ये गुजारिश ये है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात आपके ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह के रिट ऑफ गवर्नमेंट ही कहीं मौजूद नहीं है। जब आपकी ब्यूरोक्रेसी को पता हो कि हमें पूछने वाला ही कोई नहीं है, जो मर्जी करे। तो दूसरा एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा, कच्चे के अंदर आपका ऑपरेशन मुसलसल जारी है, आप बार बार ये एक्सक्यूज पेश करते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी मौजूद नहीं है इलेक्शन कराने के लिए। तो आपके पास तो सिक्योरिटी मौजूद नहीं होगी डिप्लोमेटिक मिशंस को भी सिक्योर करने के लिए, तो फिर उनका आप जवाब तो आप खुद देते हैं बना बना के। लेकिन हम लोग असल में ओरिजिनली वी आर नॉट मैच्योर। हमारे मैच्योरिटी की मैं ये मिसाल दूंगा, हम नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफर करते हैं। जब आप IMF को लेटर लिखते हैं, आपके सूबे लिखना शुरू कर देते हैं, आप इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इशू कर देती है कि हम तो भाई बजाय इसके हम तो उधर जा रहे हैं, हमारा ऑपरेशन हम तो भाई वहां जाएंगे।